कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक ऐसा देश जहां मसाले, रेशम, हीरे और शांति एक साथ रहते थे। लेकिन फिर दूर से एक कंपनी आई, व्यापार के बहाने, और धीरे धीरे इस धरती को खून से रंग दिया। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। कहा, हम सिर्फ व्यापार करेंगे, लेकिन असली मकसद था राज करना। सूरत, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उन्होंने अपने किले बनाए। धीरे धीरे व्यापार के पीछे चालें चली जा रही थीं। अंग्रेजों ने सीधे हमला नहीं किया, उन्होंने इंतजार किया, भारतीय राजाओं के बीच दरारें देखीं और वहीं से हमला शुरू किया। दोनों तरफ मदद की पेशकश की और दोनों को लड़ा दिया। फूट डालो और राज करो। सन 1757 की प्लासी की लड़ाई ने इतिहास बदल दिया। नवाब सिराजुद्दौला को उनके ही सेनापति मीर जाफर ने धोखा दे दिया। अंग्रेज जीत गए और बंगाल उनके हाथ आ गया। अब व्यापार नहीं, अब भारत पर कब्जा शुरू हो चुका था। 190 सालों तक अंग्रेजों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की दौलत लूटी। कारीगरों के हाथ काटे गए, व्यापार खत्म कर दिया गया और खेतों से जबरन टैक्स वसूला गया। भारत काम करता था और इंग्लैंड अमीर होता गया। सन 1943 की बंगाल की भूखमरी में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। क्यों? क्योंकि चर्चिल ने अनाज रोक दिया। वो खाना जो भारतीयों का था, अंग्रेज सैनिकों को भेजा गया। उसने कहा था, फैमिन हो या न हो, भारतीय खरगोशों की तरह प्रजनन करते हैं। यह हत्या थी, नीति के नाम पर नरसंहार। सन 1857 में भारत ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। परिणाम, गांव जलाए गए, हजारों लोगों को फांसी दी गई। सन 1919 में जलियांवाला बाग, जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। 379 लोग मारे गए, बच्चे, महिलाएं, सब। गांधी का सत्याग्रह, भगत सिंह की कुर्बानी, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज। हर भारतीय का एक ही सपना था, आजादी। हर जेल, हर गोली, हर आंसू एक ही आवाज बन गया, भारत माता की जय। 15 अगस्त सन 1947 भारत आजाद हुआ, पर जाते जाते अंग्रेज हमें बांट कर गए। पाकिस्तान बना और लाखों लोग मारे गए। एक तरफ आजादी थी, दूसरी तरफ खून। ब्रिटिशों ने हमें आजादी दी नहीं थी, हमने छीन ली थी। 190 साल की गुलामी, लाशों के ढेर, और फिर भी भारत आज भी जिंदा है। ये कहानी याद रखिए ताकि इतिहास फिर खुद को न दोहराए।